हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमन आछो सबाई। सो आज के वीडियो में ना हम अपने करंट फेवरेट या करंट हेयर केयर रूटीन कॉम्बोज शेयर करने वाले हैं। सो विच मीन्स कि कॉम्बो हर हेयर टाइप स्कैल्प टाइप को सूट करेगा फर्स्टली। सेकेंडली ये कॉम्बिनेशन आई थिंक हम 4 या 5 वेरिएंट्स में दिखाएंगे बाय यूजिंग द सेम प्रोडक्ट्स, बट थोड़ा इधर उधर चेंजेस होगा। सो इफ यू रियली वांट टू सी माय करंट हेयर केयर रूटीन विद ऑल द कॉम्बिनेशन दैट आई यूजुअली यूज ऑन अ वीकली बेसिस, देन यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने हेयर टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट हैज फ्रीजी, कर्ली, स्कैल्प में इची डैंड्रफ होता है और इचिंग होता है, फंगस डैंड्रफ है, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाता है, कलर हेयर है, यू नेम इट। सो आई गेस आई एम द पर्सन जिसपे गिनीपिग वाले एक्सपेरिमेंट भी होगी ना हेयर केयर रूटीन रिलेटेड, सो सक्सेस मिल जाएगा उस इंसान को। फर्स्ट ऑफ क्लैरिफाइंग शैम्पू से लेके कर्ल इंटैक्ट शैम्पू से लेके हाइड्रेटिंग से लेके सारी चीजें हम आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फर्स्ट थिंग दैट आई विल शेयर एज अ कॉम्बिनेशन हेयर केयर रूटीन इज द प्री ट्रीटमेंट दैट आई डू बिफोर आई शावर, बिफोर आई यूज माई शैम्पू और कंडीशनर और द हेयर मास्क। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम ये मिनिमलिस्ट का मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। हम ये वीकली वंस यूज करते हैं बिकॉज ये मेरे हेयर को ना समहाउ थोड़ा सा और ज्यादा रफ कर देता है। आई डोंट नो ये सब पे ये प्रॉब्लम है या नहीं, बट मेरे को ये इश्यूज होते हैं इस प्रोडक्ट से। सो बट ये प्रायर टू 1 आवर आपको यूज करना होगा। एंड व्हाट आई डू इन अ वीकली बेसिस व्हेन द डे आई यूज दिस मेलिक बॉन्ड रिपेयर, आई मेक श्योर कि मेरा ना हाइड्रेटिंग शैम्पू रहे और नरिशिंग कंडीशनर रहे। So the first combination that I will share is related to that. So Melic Bond Repair, which will also help you to repair your hair strength and stuff, hair length as well. So this is the one. Along with that, I use Dove का ये hydrating shampoo. As you can see that ये ना बहुत appropriate है if you have curly hair, frizzy hair या wavy hair या coil hair, ये सब पे बहुत अच्छा जाएगा। तो Melic Bond कर्ल शैम्पू एंड देन कम्स दी डव का ब्यूटीफुल कर्ल हेयर मास्क। नाउ ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं हम, वो जो एक और हेयर मास्क है इनका 10 in 1 ट्रीटमेंट वाला, वो मेरा खत्म हो चुका है। इसलिए फर्स्ट आई विल डीप मॉइस्चर, इसलिए फर्स्ट अब हम ये फिनिश करेंगे। दिस इज ऑल्सो डीप मॉइस्चर, इज जस्ट दैट कि इसमें कर्ल वाले इंग्रेडिएंट भी है, तो ये फिलहाल मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है। अदरवाइज अगर आप कर्ल यूज नहीं करना चाहते हो तो डीप वाले में जा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट आई यूज एटलीस्ट वंस इन अ वीक। सेकेंडली अगेन प्री ट्रीटमेंट। आई नो लॉरियल का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम ना लोगों को बहुत सूट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये ना मेरे को उतना ज्यादा काम करते हुए नहीं दिखा बिकॉज ये मेरे हेयर को ना वे डाउन कर देता है। आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट एज माई आफ्टर शावर रूटीन और आफ्टर शैम्पू रूटीन। तो हम इसको ना बिफोर शैम्पू रूटीन यूज करते हैं। जिस दिन मेरे को कोम करना होता है उस दिन हम इसका 2-3 पंप ले लेते हैं और इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आई कोम माई हेयर विद दिस। और फिर इसको यूज करने के बाद या तो हम 1-2 घंटे पहले शैम्पू के करते हैं या तो हम ओवरनाइट इसको रख देते हैं बिकॉज इट गिव्स द नरिशमेंट, it gives the treatment that you want on your hair for the extra shine or extra glossiness, extra hydration, extra everything in between. So ये उस पर्पस में मेरे को ये अच्छा लगता है। So along with that, use this once in a week. This is the Anomaly का charcoal deep clarifying shampoo. ये सबको सूट नहीं करता है, but fortunately ये मेरे को या मेरे हस्बैंड को भी सूट करता है। This is very charcoalish type. This is very deep kind of product, like the गंक अच्छे से निकालने वाला जो होता है ना, स्क्विकी क्लीन टाइप का ये वाला ट्रीटमेंट देता है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये आप वीकली 2 से ज्यादा बार यूज करो। सो मेक श्योर अगर आपको ये सूट करता है, मेक श्योर अगर आप ये यूज कर रहे हो तो इट्स नॉट मोर देन ट्वाइस। हम वीकली एक ही बार यूज करते हैं। आई ऑलवेज गेट द बैकअप ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज दैट गुड फॉर मी। आई नो कि पीपल टॉक अबाउट दिस लाइक उनके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं या बहुत ज्यादा ड्राई अप हो जाता है स्कैल्प। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग ऑयलीनेस इन योर स्कैल्प
and the sticky dandruff or the flaky dandruff as well. ये एक ऐसा एक product है that has been staple in my shower routine for almost 3.5 years now. So that's how I do with this. Now because ये पूरा hydrating clean कर देता है, like you don't have anything in your hair at the moment, ये इतना अच्छे से clean करेगा. Along with that, what I do, I again go back to a deep conditioning mask. चाहे वो आप ये यूज करो या कोई भी deep conditioning mask यूज कर सकते हो. हम एक hydrating, glossy सा, nourishing सा सीरम यूज करते हैं. दैट इज फ्रॉम अगेन डव का ये रेडियंट शाइन प्लस यूवी प्रोटेक्ट वाला है. आई लव दिस प्रोडक्ट, आई लव इट. अगर हम घर पे रहते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला ही सीरम यूज करते हैं. अगर मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है या आई डोंट हैव टू डू मच, मतलब सनराइज में नहीं है, आई एम गुड विद दिस वन. सो दिस इज दी सेकेंड कॉम्ब. दिन ऐसा भी होता है कि हम ना जल्दी से सिर्फ हेयर वॉश करके निकलना पसंद करते हैं. मेरे को मन नहीं करता है ड्यूरिंग दोज टाइम ऑफ द मंथ, दैट टाइम ऑफ द मंथ हो सकता है वो, या फिर ऐसे इन जनरल बहुत लेट हो रहा है, आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम ऑन माई शावर रूटीन. Then I go for the easiest one but the very proper वाला thing. Again I use this L'Oreal का Absolute Repair वाला शैम्पू. ये भी हम वीकली एक ही बार यूज करते हैं एंड दिस इज वीकली या 2 वीक्स में एक बार, जिस दिन मेरा मन नहीं करता है ज्यादा कुछ करने का, दैट डे दिस कम्स वेरी हैंडी. और इसमें बिकॉज बहुत सारे ड्राई डैमेजिंग हेयर और ये सारी चीज़ों को कवर अप कर देता है, तो मेरे को वो ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने होते विद द सिंपलेस्ट रूटीन ऑफ दिस एंटायर हेयर केयर रूटीन में. दिस इज द फर्स्ट थिंग. और एज आई मेंशन कि उस दिन मेरे को मास्क लगाने का भी मन नहीं है, आई जस्ट हैव टू डन एंड डस्टेड वेरी क्विकली. देन आई गो टू द डव ब्यूटीफुल कर्ल का डिटैंगलिंग कंडीशनर. तो ये दो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है. द डेज दैट आई रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम और डू अ लॉट विथ माय हेयर, एंड देन उसको हम फिर फिनिश अप करते हैं विद दिस सीरम. सो दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन. ऑलराइट, सो फोर्थ वन वुड बी, अगर बहुत ज्यादा स्वेटी हो रखा है या माय हेयर इज नॉट स्मेलिंग गुड और आई थिंक कि हाँ थोड़ा सा easiest वे में कंप्लीट करे बट एट द सेम टाइम इफेक्टिव वे में कंप्लीट करे, देन I go for this treatment, that is the Minimalist का Frizz Control Complex 30 SPF वाला सीरम. ये हम इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं अगेन ओवरनाइट हेयर कोम करके, एंड देन नेक्स्ट डे हम शैम्पू करते हैं विद दी लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का लैवेंडर वन. बिकॉज एवरीबडी नोज कि ड्यूरिंग द समर वी गेट द स्वेट, वी गेट द ओडर, वी गेट एवरीथिंग वेरी रॉन्ग विथ आवर हेयर, विथ आवर बॉडी. तो ये ना बहुत काम आता है उस टाइम पे. और इसका फ्रेग्रेंस जो है ना, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दैट्स व्हाई आई प्रेफर यूजिंग अ फ्रेग्रेंस बॉन्ड ड्यूरिंग द समर सीजन इटसेल्फ, बिकॉज उस टाइम पे ना ये बहुत ही अप्रोप्रिएट लगता है. नाउ दिस इज अ शैम्पू दैट कैन काम योर सेल्फ डाउन. आपके स्कैल्प को सूद करेगा, आपके स्मेल सेंसेशन को सूद करता है. लाइक इफ यू लव लैवेंडर, इफ यू लव दैट सूदिंग सा स्मेल, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ये इवनिंग टाइम में यूज करो. पीक समर के इवनिंग टाइम में ये शैम्पू कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट द एवर लास्टिंग लैवेंडर कामिंग सेंट ड्यूरिंग योर स्लीप दैट नाइट. तो ये बहुत अच्छा लगता है. सो हाउ आई डू इट, लाइक प्री ट्रीटमेंट, देन क्लीनिंग अप विद दिस वन, and then I use this Plum का coconut milk and peptide strength and shine conditioner. ये वाला ना आपको एज अ मास्क जैसा परफॉर्मेंस देता है, बिकॉज इसका कंसिस्टेंसी बहुत थिक है. ये मैंने पहले भी बोला है, हम अभी भी बोलेंगे. एंड बिकॉज वो लैवेंडर के साथ बहुत गेट अलॉन होता है, तो यू विल नॉट लाइक वो हेडेक वाला स्मेल नहीं आएगा, वेदर इट्स द लैवेंडर स्मेल ऑफ द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट शैम्पू और द कोकोनट स्मेल दैट यू विल गेट आफ्टर washing your hair. So this is the third or fourth combo. I just forget how many combos that I shared. So ये मेरा
नेक्स्ट कॉम्बो होगा दैट आई यूज एवरी वंस इन अ वाइल और यू से, और पीक समर टाइम में। माई नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज फॉर दोज गर्लीज जिनके बहुत स्टिकी से डैंड्रफ होते हैं, फ्लेकी डैंड्रफ होते हैं, डैंड्रफ एकदम बालों पे आ जाता है, सामने दिखने लगता है, ब्लैक पहनो तो बॉडी पे दिखने लगता है, शोल्डर पे दिखने लगता है। दिस इज द वन फॉर यू। फर्स्ट यू गेट विश केयर का AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर आपको वो सेम प्रॉब्लम विंटर से लेके थ्रू आउट द ईयर तक रहता है, दिस इज द वन कॉम्बिनेशन फॉर यू। जैसे कि समर में मेरा ऑयली हो जाता है स्कैल्प, एट द सेम टाइम मेरा फिर वो भी रहता है, डैंड्रफ भी दिखते हैं, तो आई थिंक दिस इज समथिंग वर्दी और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। सो आई वॉश माई हेयर विद दिस वन। आई मे यूज the pre-treatment वाला सीरम, whether it's the L'Oreal Extraordinary वाला और maybe that minimalist का। along with that the next day I do this। इसके साथ हम एक ट्रिक करते हैं, ये बहुत हैवी है, ठीक है, तो how you have to apply this one, और ये मेरा ट्रिक रहता है हमेशा whenever I use this particular shampoo। so हम ना अपने बालों को वॉश कर लेते हैं एक नॉर्मल शैम्पू से, कोई भी शैम्पू उठा के लगा लो, फिर उसको ना टॉवल ड्राई कर लो। टॉवल ड्राई में जब वो थोड़ा सा डैम्प सिचुएशन में रहता है या टॉवल ड्राई रहता है, एटलीस्ट वो ड्रिपिंग ना हो, अगर ड्रिपिंग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि झाग ज्यादा पता चलता है इसलिए। सो ड्रिपिंग ना हो, उसके बाद आपको ये हाथ में लेना है, अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है, इसको पूरे स्कैल्प पे लगा के इसको 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ दो। इसका परफॉर्मेंस अच्छा रिजल्ट देता है दैट टाइम व्हेनेवर आई यूज इन दिस वे। ना अब 1-2 घंटे के बाद आप रख तो दिए थे, अब आप हेयर वॉश भी कर लिए हो, सो यू कैन गो अलोंग विथ इधर दिस शैम्पू, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग है और इजी गोइंग वाला शैम्पू है, तो अलॉन्ग विद दैट यू कैन गो फॉर दिस वन अगर पूरा अच्छे से स्क्विकी क्लीन करना है। अदरवाइज इससे सिर्फ वॉश करके छोड़ दो, उसके बाद अच्छा सा हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर यूज करो। सो व्हाट आई जनरली डू, आई गो फॉर द हेयर कंडीशनर, एज आई मेंशन कि थोड़ा मास्क वाला भी ड्यूटी कर देता है, तो इजी गोइंग में हम ये अप्लाई कर लेते हैं या फिर हम ये हेयर मास्क यूज कर लेते हैं। तो वो क्या होता है ना, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो कि स्ट्रिप ऑफ कर देता है बहुत सारे नेचुरल मॉइस्चर्स को, तो ये वापस से वो चीज को लेके आ जाता है ना। अगर आपको उन दोनों प्रोडक्ट्स में से कुछ नहीं पसंद आते, देन यू कैन गो फॉर इन्हीं के विश केयर का सेरामाइड कंडीशनर ना। सेरामाइड कंडीशनर है और फिर ये एंटी डैंड्रफ कंडीशनर भी बोलता है, वो उस सेंस में मत जाना, बिकॉज सेरामाइड है इसमें, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, तो ये क्या होता है ना, वो ऑल कंबाइंड वाले जो मॉइस्चर होता है या नरिशमेंट होता है वो आपको अलोंग विद दैट इस प्रोडक्ट में मिल जाएगा ना। इफ यू आर कर्ली हेयर और आपको लग रहा है कि यू हैव लॉस्ट द कर्लीनेस यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, लाइक स्पेसिफिकली अगर वो बहुत ज्यादा कर्ल लॉस हो गया है या ऐसा कुछ हुआ है, देन आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू एंड दैट इज either you can go for this Dove का ब्यूटीफुल कर्ल, ये एक्चुअली जेल कंसिस्टेंसी का है, और यू कैन गो फॉर द लिवॉन स्टाइल प्रो कर्ल क्रीम। ओ गॉड, ये क्रीम और ये जेल से भी ज्यादा ना मेरे को ये क्रीम ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये ना बहुत अच्छे से इंटैक्ट कर लेता है और वो स्टिकीनेस नहीं दिखता है, whereas this product actually shows up a little stickiness, but then ये मेरे कर्ल को ना वापस ला देता है और वो कर्ल को इंटैक्ट पकड़ के रखता है, and the moisture locks in with these two products। उससे ज्यादा इसमें moisture locking वाला परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है। So how many combination I did share? Like 4 I guess, right? आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद आ रही है, इतने पचराबाजी में नहीं जाना है आपको, ये आपके लिए ओवर द टॉप हो रहा है, सिंपल वाला एक रूटीन जहाँ पे आप सिर्फ एक कंडीशनर यूज करोगे, एक ट्रीटमेंट यूज करोगे, कंडीशनर यूज करोगे और एक सीरम यूज करोगे, राइट? ओके, सो अब वो भी शेयर हम कर देते हैं, एंड आई थिंक ये लास्ट होगा कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आउट ऑफ एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू द बेस्ट वन के हिसाब से। As the frizz complex, use this as your treatment or after the shampoo, okay? Because इसमें SPF है और ये सब भी है, तो एक ये हो गया। Then go for the shampoo that will control the frizz, dryness and everything in between, okay? This is for all hair type, okay? Plum का ये वाला कंडीशनर यूज कर लो, okay? Simple, बहुत simple. Okay, I think
आई थिंक मेरे जो हेयर कॉम्बिनेशंस या हेयर के जो मैंने कॉम्बोज दिखाए, हेयर केयर कॉम्बोज, आई थिंक किसी ना किसी को कहीं ना कहीं ये तो सूट कर ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि एज आई मेंशन माई हेयर टाइप, एज आई मेंशन माई एवरी डे वाला जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, सो आई थिंक दिस प्रोडक्ट्स एक्चुअली वर्क आउट फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको देखना होगा कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये आपको सूट कर रहे हैं या नहीं। कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है भाई। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे कॉम्बिनेशन यूज करने होंगे, जरूरी नहीं है कि ये सारे आपको भी पसंद आ जाएंगे। इट्स जस्ट दैट आई हैव बिल्ड अप दिस ओवर द टाइम। सपोज अगर आपको ये कॉम्बिनेशन का शैम्पू और कंडीशनर पसंद नहीं आया, विश केयर का AHA BHA वाला, इनका मल्टीपेप्टाइड वाला जो मस्त प्रोडक्ट है ना, I got the sample one I think, and then I got the multi-peptide shampoo as well, and I used and I thoroughly loved it so much. अगर वो मल्टीपेप्टाइड में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रेग्रेंस होना चाहिए था, थोड़ा सा कामिंग सा ये होना चाहिए था, देन गो फॉर प्लम का कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड वाला रेंज। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। लाइक दिस आर सो अफोर्डेबल, दिस आर सो इजी टू मेंटेन। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स ना आपको रिजल्ट जरूर देंगे ओवर द टाइम यू विल यूज दिस प्रोडक्ट्स, और आप अगर डेडिकेटेडली इन सबको फॉलो करते रहोगे। नाउ यू लेट मी नो कि आपको इन सारे हेयर कॉम्बिनेशंस या हेयर कॉम्बोज जो मैंने शेयर किया, सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू शुड यूज इट अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप, कितना पसंद आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। बाय।